नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं वह है छंद प्रकरण। छंद प्रकरण में वर्ण क्या है, यति क्या है, पाद क्या है, गण क्या है, मात्रिक छंद कौन से होते हैं, वाणिक छंद कौन से होते हैं और कैसे गणों का विधान किया जाता है, ये चर्चा हम लोग पिछले वाले प्रकरण में कर चुके हैं। आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं मित्रों, वो है आपका छंदों के अंतर्गत संख्याओं में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या है मित्रों, संख्याओं का हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम विषय को समझते हैं। तो आइए मित्रों, जब हम प्रकरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपके यहाँ सामने बोर्ड लगा दिया है। अब आप यहाँ पर अच्छे से एक एक प्रकरण को देख पाएंगे। तो मित्रों यहाँ देखिए कि संख्याओं के लिए प्रयुक्त शब्दों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लक्षण आया, उसमें चंद्रमा शब्द आया, पृथ्वी शब्द आया, तो उसकी हम कितनी संख्या मानेंगे? एक संख्या मानेंगे मित्रों। अगर पक्ष या नेत्र की बात करता है तो हम कितनी संख्या मानेंगे मित्रों? दो। उसी तरीके से यदि गुण राम अत्रि की बात करता है तो मित्रों हम संख्या कितनी मानेंगे? तीन। वेद वर्ण युग आश्रम की बात करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी संख्या का प्रयोग करेंगे? चार। शर इंद्रिय भूत तत्व यदि इनकी बात की जाती है तो मित्रों कौन सी संख्या का प्रयोग किया जाएगा? पांच। इसी तरीके से यदि शास्त्र रस और ऋतु शब्द आए तो उसके लिए हम छह का प्रयोग करेंगे। अश्व मुनि लोक और स्वर आए तो हम सात की संख्या का प्रयोग करेंगे। वसु याम सिद्धि भोगी ये शब्द आएंगे तो हम आठ की संख्या का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि मित्रों अंक ग्रह द्रव्य निधि इन शब्दों का प्रयोग हो तो फिर हम यहाँ पर नौ संख्या का प्रयोग करेंगे। और अगर दिशा या अवतार की बात करेंगे तो हम 10 संख्या का प्रयोग करेंगे। मित्रों रुद्र की बात यदि हो शब्द में तो हम 11 का प्रयोग करेंगे। और यदि सूर्य या मास शब्द का प्रयोग हो तो हम संख्या 12 का प्रयोग करेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये शब्द आएंगे कहाँ? तो मित्रों जब हम छंद प्रकरण पढ़ेंगे तो छंद का जो लक्षण होगा उन लक्षणों के अंतर्गत ये शब्दों का प्रयोग होगा और इन शब्दों का प्रयोग आप निम्नलिखित संख्याओं के लिए लगाएंगे। और अधिकतर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है मित्रों? यति के लिए। किसके लिए मित्रों? यति के लिए। तो आप जान गए होंगे कि इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? यति के लिए करते हैं। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं मात्रिक छंदों की। किसकी बात करते हैं हम? मात्रिक छंद की। आइए प्रकरण की चर्चा करते हैं हम लोग। तो मात्रिक छंद में सिलेबस के अनुसार हमारे कौन सा छंद है मित्रों? आर्य छंद है। आर्य छंद एक मात्रिक छंद है और संस्कृत भाषा में यह बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। तो आइए हम यहां पर आर्य छंद के लक्षण की बात करते हैं। तो मित्रों लक्षण दिया हुआ है कि यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। यस्या पादे प्रथमे, यस्या पादे प्रथमे अर्थात पहले पाद में। आपको पता है कि एक श्लोक के कितने चरण होते हैं? चार। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। उन चारों चरणों में जो पहला चरण होगा, जो पहला सोपान होगा, जो पहला पाद होगा, उसमें मित्रों कितनी मात्राएं मिलने वाली हैं आपको? द्वादश यानी कि 12। तथा तृतीयेपि और तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं होंगी? 12। अष्टादश द्वितीय यानी कि जो दूसरा चरण है उसमें कितनी मात्राएं? अष्टादश 18, चतुर्थ के पंचदश। और जो आपका चौथा चरण है उसमें कितनी? पंचदश का मतलब मित्रों 15। अगर ऐसा कोई लक्षण गठित हो रहा है किसी छंद में तो वहां पर वो कौन सा छंद होगा? सा आर्या। वह कौन सा छंद है मित्रों? आर्या छंद है। आइए अब आपने इस प्रकरण को समझा है तो यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपको बता रखा है कि प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 12।
तृतीय में भी कितनी होनी चाहिए? 12, यानी द्वादश द्वादश। और द्वितीय में अष्टादश, और चतुर्थ यानी चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। तो वहां पर छंद कौन सा होगा मित्रों? आर्या छंद होगा। कौन सा छंद है? आर्या छंद। देख पा रहे हैं आप लोग? उदाहरण दे रहे हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतया भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति यो भुंगते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। देखिए उदाहरण कि दानम भोगो नाशः, दानम भोगो नाशः, यहाँ देखते हैं। तो मित्रों दा में दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर मात्राओं का विधान किया गया है कि दा को दीर्घ और न के ऊपर अनुस्वार है तो ये भी दीर्घ। फिर भू में ओ स्वर की मात्रा है तो दीर्घ, गो में ओ स्वर की मात्रा है तो दीर्घ, यानी गुरु, ना भी गुरु और शय भी गुरु, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ क्या है? विसर्ग है। तो यहाँ आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि इसका मतलब कितनी मात्राएं हैं आपके? 2। तो अगर आप क्रम से जोड़ेंगे तो आपके कितनी मात्राएं निकल करके आएंगी? द्वादश। ऐसे ही अगर सारी मात्राएं का आप प्रयोग करोगे तो तिस्त्रो में क्या आगे संयुक्त व्यंजन है तो ये दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। ओ की मात्रा भी गुरु, ग लघु, तय लघु, यो गुरु, भ लघु, व गुरु, ती लघु, वी गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले में कितनी मात्राएं हैं? 12। दूसरे में कितनी है? 18। आप अभ्यास करेंगे तो आपको आने वाला है ये। मित्रों तीसरे चरण में आपकी कितनी मात्राएं हैं यहाँ पर? तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण में कितनी मात्राएं आपके यहाँ पर? द्वादश। और चौथे चरण में कितनी मात्राएं आपके? पंचदश। तो अगर ऐसा कोई लक्षण घटित हो रहा है तो वो कौन सा छंद है? आर्या। तो हम कहेंगे कि दानम भोगो नाश, ये जो आपका श्लोक है इसमें कौन सा छंद है? आपका आर्या छंद है। ऐसे एक